साल 2026 ईरान और इजरायल के बीच एक जंग जिसने आप यकीन मानिए 40 दिनों तक पूरी दुनिया की सांसें थाम रखी थीं। और अब एक ऐसा युद्ध विराम हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो चलिए आज इस पूरे मामले को एकदम शुरू से परत दर परत समझते हैं। और सच कहूं तो यही वो सवाल था जो पिछले एक महीने से हर किसी के दिमाग में घूम रहा था कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग झेल सकती है। क्योंकि देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल का ये टकराव दुनिया को एक बहुत बहुत बड़े संकट के मुहाने पर ले आया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू हुआ कैसे। तो देखिए, आज की इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी, फिर उन 40 दिनों के युद्ध पर नजर डालेंगे, उसके बाद पाकिस्तान की जो मध्यस्थता हुई उसको समझेंगे, फिर युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं, और हाँ, परीक्षा के लिए जो मुख्य बिंदु हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संघर्ष की पृष्ठभूमि से। देखिए, कोई भी बड़ी लड़ाई वो रातों रात नहीं छिड़ जाती। इसकी नींव ना कई सालों से रखी जा रही थी, और यही वो तनाव था जो इस बड़े टकराव की असली वजह बना। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2023 से 2025 तक ईरान और इजराइल के बीच लगातार मिसाइल हमले होते रहे। फिर जून 2025 में तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक 12 दिवसीय युद्ध तक छेड़ दिया। 2026 की शुरुआत में ईरान के अंदर ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिन्हें बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। अब इन सबके बावजूद आप सोचिए, फरवरी 2026 में मस्कट में एक शांति वार्ता हुई और लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद की एक किरण दिखी थी, और ये उम्मीद ना लगभग हकीकत बनने ही वाली थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। तारीख थी 28 फरवरी 2026। एक अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई, और बस इसी एक चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया। तो इस हत्या के बाद क्या हुआ? मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग में उलझ गया जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय था। अब देखते हैं कि उन 40 विनाशकारी दिनों में आखिर हुआ क्या। ईरान का जवाब बहुत तेज था और बहुत बड़े पैमाने पर। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं, और निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, यहां तक कि साइप्रस में जो अमरीकी ठिकाने थे उन सबको निशाना बनाया गया। और फिर ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला। उसने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य को ही बंद कर दिया। पूरे 40 दिन। सोचिए, ये विनाशकारी संघर्ष 40 दिनों तक चला। 40 दिन जिसने दुनिया की सियासत में भूचाल ला दिया, अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, और पूरी दुनिया को एक महायुद्ध के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस बड़ी जंग के साथ साथ लेबनान में भी एक और मोर्चा खुल गया था। वहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही थी, और उसमें 1500 से ज्यादा जानें चली गईं। ये आंकड़ा इस जंग की मानवीय त्रासदी की एक बहुत दर्दनाक याद दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि होर्मुज के बंद होने से आखिर असर कितना बड़ा पड़ा। तो जरा सोचिए, दुनिया का 20% से ज्यादा तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है, और इसके बंद होते ही बस दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, और हर तरफ एक आर्थिक दहशत का माहौल बन गया। और तनाव अपने चरम पर, मतलब बिल्कुल पीक पर तब पहुंचा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीधी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट और पुलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। तो जब लग रहा था कि यह जंग अब और भी ज्यादा भयानक रूप लेने वाली है, तभी एक ऐसा देश शांतिदूत बनकर सामने आया जिसकी सच में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 7 और 8 अप्रैल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की और 2 हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति बनवा ली। तो ठीक है, युद्ध विराम हो गया, पर इसकी शर्तें क्या हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये नाजुक सा समझौता टिक पाएगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस समझौते के 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहला, ईरान 2 हफ्तों के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलेगा। इससे क्या होगा? दुनिया भर के बाजारों को थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। दूसरा, इस दौरान वहां से जो भी जहाज गुजरेंगे उनसे ईरान और ओमान एक ट्रांजिट फीस यानी पारगमन शुल्क लेंगे, और इस पैसे का इस्तेमाल जंग से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण में होगा। और तीसरा, शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अगली जो अहम बैठक है वो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी।
लेकिन यहीं पर इस समझौते की असली पेचीदगी सामने आती है। देखिए, ईरान ने एक 10 पॉइंट का शांति प्रस्ताव रखा है। इसमें अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और सैनिकों की वापसी जैसी बड़ी बड़ी मांगे हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने युद्ध विराम का समर्थन तो किया है, लेकिन साथ में ये भी साफ कर दिया है कि ये लेबनान पर लागू नहीं होगा। मतलब उस मोर्चे पर संघर्ष जारी रह सकता है। तो चलिए अब इस पूरी उलझी हुई कहानी के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये परीक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं। तो पहला सवाल, युद्ध कब शुरू हुआ? जवाब है 28 फरवरी 2026। और क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या हुई थी। अच्छा, युद्ध विराम किसने करवाया? ये करवाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। और ये युद्ध विराम कितने दिनों का है? यह है 2 हफ्तों का, यानी 14 दिनों का। अगली बातचीत कहाँ होगी? ये होगी इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और हाँ, हॉर्मूज जल डमरू मध्य इतना अहम क्यों है? क्योंकि दुनिया का 20% से ज्यादा तेल यहीं से गुजरता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या यह सिर्फ एक टेम्पररी, एक अस्थायी खामोशी है, या फिर ये एक स्थायी शांति की शुरुआत है? देखिए, इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन हाँ, इस नाजुक समझौते ने दुनिया को कुछ पल के लिए सांस लेने की मोहलत जरूर दे दी है।